अब तक आपने देखा लोकी बाल्डर की डेड बॉडी को लेकर एसगार्ड आया। थॉर हर्मोड से लड़ने गया। लोकी ने बाइफर्स की मदद से थॉर को एसगार्ड बुलाया। थॉर और लोकी ने अंतिम संस्कार किया बाल्डर का। डार्सी ने जेल से छुड़वाया जेन को। दोनों पहुंचे डार्सी के पेरेंट्स के घर। फ्रीगा ने थॉर को डांट सुनाई। थॉर ने बॉडी बनाई और म्योनिर के लिए बना वर्दी। अब आगे तो स्वागत है सबका। क्या होता अगर वार्नर ब्रदर्स कर लेता मार्वल को चैप्टर 3 के एपिसोड 17 में और थॉर की स्टोरी का पार्ट 4 पुराने एपिसोड्स की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। बाकी बिना देरी किए लेट्स बिगिन। थॉर अपनी टीम लेके पहुंचता वहां पे जहां पे हेला और हर्मोड जर्मनी के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। यूएसए के साथ फाइट शुरू हुई। थॉर भारी पड़ रहा होता हेला पे। तभी वहां पे वापस से हर्मोड पीछे से आ रहा होता बाल्डर के जैसे ही थॉर को भी मारने। बट इस बार लोकी ने आकर थॉर को बचाया। थॉर ने लोकी को मुंडी हिलाकर शुक्रिया बोला। तभी वहाँ पे कोई टैंक लेकर आया यूएसए और थॉर की मदद करने के लिए। वो पर्सन उस टैंक में से बॉम्ब फेंकने लगती। हेला लड़ने जाती पर हर्मोड कहता कि चलो अभी यहाँ से हमारी सेना मर रही है। हेला को वहाँ से भागना पड़ता और उस टैंक में से बाहर निकलती जेन फोस्टर अपने लहराते हुए बाल ले। जेन की सदा को देखकर थॉर अपनी आंखें हिला ना पाता। जेन थॉर के पास आके बोलती शुक्रिया अदा नहीं करोगे मेरा। थॉर होश में आता और शुक्रिया अदा करता। थॉर बोला उस हेला को अच्छा भगाया। जेन कहती हाँ पर अभी खतरा टला नहीं है। तभी वहाँ पे एक बंदा आके कहता कि अब हम कहाँ रहेंगे थॉर। जेन फोस्टर कहती कि मेरी जान पहचान में एक घर है। डार्सी इस बारे में मना करती पर फिर भी जेन कहती कि तुम सारे वहाँ पे रह सकते हो। थॉर कहता कि हाँ ठीक है चलेगा। जेन जाती ही लोकी आता और कहता क्या बात है भाई आप तो उसकी अदाओं में खो गए थे पूरे। थॉर लोकी को मस्ती में पेट में गुस्सा मारता और ये सब देख रही होती लेडी सिफ। हेला गुस्सा कर रही होती हर्मोड पे। थॉर यहाँ पे कैसे आया और वो भी इतना फिट। हर्मोड कहता कि वो सब जाने दो मुझे एक गोल्डन एप्पल दो मुझे उसकी जरूरत है। हेला कहती पहाड़ में जा साले आया बड़ा गोल्डन एप्पल लेने वाला। थॉर सबको लेके डार्सी के घर आता। डार्सी के मॉम डैड खुश होते कि उनके घर पे मेहमान आए हैं। सारे अंदर आते और थॉर जेन से कहता कि आपका धन्यवाद कि आपने अपने घर में हमें पनाह दी। थॉर जाता डार्सी आती और कहती कि घर मेरा और धन्यवाद तुझे। वाह जी वाह। जेन हंसती। जेन कहती कि इस घर में सिर्फ 3 बेडरूम है जिसमें से एक तो डार्सी के मॉम डैड लेंगे। बाकी के 2 बेडरूम में कौन कौन सोएगा जल्दी मुझे बता दो। और कहता कि तुम और डार्सी एक कमरे में सो जाओ। दूसरे कमरे में लेडी सिर्फ और लोकी सो जाएंगे और बाकी के हम इधर गप्पे लड़ाएंगे। सिर्फ कहते कि मैं भी तुम्हारे साथ गप्पे लड़ाऊंगी। थॉर कहता कि नहीं हम इधर सारे लड़कों की बात करेंगे इसलिए तुम जाके शांति से सो जाओ फिर हमें कल युद्ध पे भी जाना है। सारे बाहर सोफे पे बैठे होते तो डार्सी और जेन फोस्टर अपने कमरे में बात करते। डार्सी कहते कि क्या बात है तुझ पे तो खुद गॉड ऑफ थंडर फिदा है। जेन शर्माती और कहती चुप कर पागल औरत। लेडी सिर्फ सावर लेके बाहर आती और बाहर आके अपने बाल झंझेरती। लोकी कहता कि सिर्फ इधर आओ ना मुझे तुमसे बात करनी है। लेडी सिर्फ आती। लोकी कहता आई लव यू। सिर्फ कहती नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ तुम जानते हो ना मैं थॉर से प्यार करती हूँ। लोकी बोला हाँ पर फिर सिर्फ आके बोले कि जिससे तुम प्यार करते हो वो तो देखो कि क्या वो तुमसे प्यार करती है या नहीं। लोकी बोला तो फिर तुम भी तो देखो ना कि जिससे तुम प्यार करती हो वो क्या तुमसे प्यार करता है। लेडी सिर्फ चुप हो गई। लोकी आगे बोला बचपन से मैं तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा हूँ कब तक घूमता रहूंगा। लेडी सिर्फ बोली कि मैं भी वही तो कह रही हूँ कब तक तुम घूमते रहोगे मेरे आसपास। और जब छोटा था तब भी मैं उससे ही प्यार करती थी और जब वो मोटा था तब भी मैं उससे ही प्यार करती थी और जब वो अब फिट है तब भी मैं थॉर से ही प्यार करती हूँ। लोकी तुम एक तितली हो और 9 लिम्स की लड़कियां सारे फुल है। अगर मेरे जैसे एक फुल ने मना कर दिया तो बाकियों पे भी ट्राई करो। लोकी को फ्रीगा की कही गई सेम बात याद आती। लोकी कहता जब जेन फोस्टर टैंक में से उतरी थी क्या तुमने थॉर को देखा था। अगर नहीं तो तुम्हें देखना चाहिए था थॉर को। एक वो करवट बदल के सो जाता। हेला और हर्मोड बात कर रहे होते बैठ के। हेला कहती कि ऐसा क्या है जो इस थॉर को हरा सकता है। हर्मोड कहता कि उसका म्योनिर अगर हम उसके म्योनिर को तोड़ दे तो कुछ हो सकता है। हेला कहती पागल है क्या। हर्मोड कहता कि हेला अगर तुम इस नेक्रोसोर्ड से उसके म्योनिर के ऊपर जोर से वार करो तो वो टूट सकता है क्योंकि नेक्रोसोर्ड म्योनिर से ताकतवर है। हेला कहती अरे वाह बुद्धि तुम्हारी बहुत तेज है ये ले 3 गोल्डन एप्पल मजे कर जाकर। हर्मोड खुश होता। सुबह होती लेडी सिर्फ उठती। लोकी वहाँ पे बेड पे ना होता। लेडी सिर्फ बाहर गई सारे अपना काम कर रहे होते। लोकी बालकनी में खड़ा होता। सिर्फ आके बोली कि अगर कल रात की ये बातें मेरी बुरी लगी हो तो माफ करना। लोकी बोला कि नहीं जो भी तुमने बोला वो सच्चाई थी और वैसे भी मेरे पास और भी कई फूल है। अगर तेरे जैसे फूल ने मुझे मना किया तो क्या हो गया बाकी है ना। सिर्फ चली जाती और आता और कहता लोकी से शुक्रिया मेरे भाई कल मेरी जान बचाने के लिए मैं कल भूल गया था कहना। लोकी कहता हाँ अब तो आप भूल ही जाएंगे हमको हमारी भाभी जो आ चुकी है। थोड़ा शर्मा था और कहता पर फिर भी शुक्रिया तो कहना चाहिए ना तो शुक्रिया। लोकी कहता अरे कोई नहीं भाई होते किस लिए है एक दूसरे की मदद करने के लिए ना। और लोकी को गले लगा था फिर कहता अच्छा चल भाई हमें प्लान बनाने जाना है। थॉर सबको बुलाता और प्लान समझाता और कहता कि हमें पहले उस हर्मोड को रास्ते से हटाना होगा। तभी हमें दिखता वापस से हेला पे जहाँ पे
हेला वापस से हमला कर रही है यूएसए पर। थॉर अपनी टीम के साथ आया वहाँ पे और कुछ सिपाहियों को भी लेकर आया। फाइट शुरू हुई। फाइट के बीच में थॉर हेला से कहता कि तुम ऐसा कर क्यों रही हो, तुम एसगार्ड की बेटी हो, मेरी बेटी हो, तो फिर ऐसा क्यों कर रही हो तुम। हेला कहते कि मैं हजारों साल तक तो तुम्हारे मरने का राह नहीं देख सकती, इससे अच्छा मैं तुम सबको एक साथ मार डालूं और फिर आराम से राजगद्दी पर बैठ के पूरा नाइल रेंज पे राज कर। एंड में हेला हरमोड के बताए हुए प्लान के हिसाब से नेक्रोसॉर्ड से म्योनिर को तोड़ने जाती और म्योनिर नेक्रोसॉर्ड से ना टूटता। ये देख के हेला को उसके सामने उसकी मौत दिखाई दे रही थी। थॉर ने अपना म्योनिर हेला की तरफ फेंका, तभी वहाँ पे हेला ने उसका म्योनिर पकड़ लिया और फिर क्या, उसने उसके म्योनिर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। थॉर अपने म्योनिर के टुकड़ों के सामने बैठा होता। हरमोड कहता कि चलो चलो जल्दी से भागो यहाँ से, हमारा काम पूरा हो गया। सारे आते डार्सी के घर पे। थॉर बिना कुछ बोले चला जाता अपने कमरे में। सिर्फ सोच रही होती कि क्या मैं जाऊँ थॉर के पास उसको समझाने, पर जब तक वो सोच रही थी तब तक जेन फॉस्टर ऑलरेडी उस कमरे में चली गई थी। जेन थॉर के पास आती और कहती, थॉर ऐसे उदास मत हुओ, हम सबकी पावर तुम ही हो, म्योनिर नहीं है तो क्या हुआ, हम है ना, अरे मैं हूँ ना। तभी थॉर जेन को किस करता, जेन भी किस को कंटिन्यू रखती। दोनों कपड़े उतारते हुए ये सब देख रही होती चुपके से लेडी सिफ। दोनों करने लगते। लेडी सिर्फ दरवाजा बंद करके चली जाती, पर तभी हमें दिखता वहाँ पे ओडिन जो थॉर के सपने में आया है, जो कहता, थॉर मेरे बच्चे तुम इतने उदास क्यों हो। थॉर बोला, मेरा म्योनिर टूट गया है। तो क्या हुआ मेरे बच्चे, तू गॉड ऑफ हैमर नहीं है, तू गॉड ऑफ थंडर है। वो हथौड़ा बस तुम्हारी पावर्स को इनलाइट करने के लिए था, ये बात तो तुम भी जानते हो। थॉर कहता, पर पिछली बार जब मुझसे मेरा हथौड़ा छीना गया था तब मैं एक बुरा आदमी बन गया था। ओडिन कहता कि वो तुम्हारा भूतकाल था, ये तुम्हारा वर्तमान काल है, कभी भी अपने वर्तमान के रूप को भूतकाल के रूप से मत नापो। तभी थॉर की आंखें खुलती। थॉर उठता, कपड़े पहनता और चेन को बिस्तर पे नंगा सोया हुआ देखता। ऑफ कोर्स उसके ऊपर कॉन्फिडेंस से चद्दर थी। शिट! तो थॉर जाता छत पे और अपने बकरों पे सवार होके कहीं चला जाता। तो अगर कोई वीडियो पसंद आई हो तो एक अच्छे से लाइक करके शेयर करो, कमेंट करो, बाकी सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।